स्टार्ट। चलिए क्लास 7th के बच्चे ध्यान देंगे। आपको आज जो है लेसन 5 पे बरसात की आती हवा कई परिचय बता चुके थे, शब्दार्थ भी बता चुके हैं आपको हम, है ना, और कविता का सारांश भी लगभग बता चुके थे। अब ये कविता को हम लोग लेकर चलते हैं बच्चों। ये कविता हमारे जो है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा हुआ बरसात की आती हवा इस प्रकार से है कि बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा बरसात की आती हवा। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि बरसात के मौसम में जो है जिस समय आकाश से बारिश होती रहती है और उस समय की ठंडी ठंडी हवा जो है बहुत ही सुहावनी लगती है। तो इसीलिए कहा गया कि बरसात की आती हवा, उस समय की हवा जो है इतनी शीतलता होती है, इतनी शीतलता जिसका आनंद जो है अनुभव इस प्रकार से है जो आप मतलब अभी तो है ही बरसात का मौसम, आप खुद अभी अनुभव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आनंदित हो जाते हैं लोग। वह बरसात की जो हवा जो आती है वो बरसात में वर्षा में जैसे कपड़े भीग जाते हैं, धुल जाते हैं, घुले होते हैं, उसी प्रकार से वह हवा भी उस बरसात के बारिश से घुल कर और आकाश से जो है नीचे आती है। फिर कहा इसी में पंक्ति की याद चंद्रमा के पास, लगता है कि उस चंद्रमा की शीतलता लिए हुए उसके पास से यह हवा हमारे यहाँ आ रही है और हमें स्पर्श कर रही है, हमें छू रही है, जिसकी शीतलता का अनुभव हमें अब एक गजब की जो है सहानुभूति प्रकट करती है। फिर है आगे पंक्ति, या बादलों की सांस से, जैसे लग रहा है कि बादल सांस छोड़ रहा है और वह जो है हवा बनकर उसकी सांस जो है वो हमारे शरीर से स्पर्श होता है ना। अर्थात जिस प्रकार से हम लोग बच्चों जो है अपने नाक के द्वारा जब सांस लेते हैं तो वह जब पेड़ पौधे के द्वारा छोड़ा गया वह ऑक्सीजन हमारे नाकों तक आता है और हम फिर उसी को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे उसे ग्रहण करके फिर स्वच्छता करके हमें पुनः जो है वापस करती है ऑक्सीजन के रूप में। तो इसी प्रकार से लग रहा है कि बादल की सांस से वह निकल कर हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है। आगे पंक्ति है कि मंद मुस्काती हवा, लग रहा है कि मंद मंद मुस्का रही है हवा। कौन सी हवा भाई? बरसात की आती हवा, बरसात की जो आ रही है हवा वह हवा। आगे है नहीं बता, आगे है यह खेलती है ढाल से ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा। यह जैसे खेल रही है, किस प्रकार से? ढाल से, जहाँ से कोई नीचे की ओर लुढ़क रहा है ढलुआ जमीन पर से, उस प्रकार से मानो कि हवा जो है नीचे की ओर लुढ़कती हुई मेरे पास तक आती है। जैसे और भी पंक्ति है उसके आगे कि ऊंचे शिखर के भाल से, लग रहा है कि सबसे ऊंची पर्वत जो हिमालय है उसके मस्तक जो है उसके ललाट से माने भाल से वह आगते हुए हमारे शरीर को स्पर्श करती है। और आगे है पंक्ति कि आकाश से पाताल से, लग रहा है कि आकाश से आ रही है, कि ये पाताल से आ रही जो इतनी ठंडी हवा है ना, और आ भी रही है तो हमें झकझोर कर माने हमें पूरा हिला डुला रही है और ये हवा एकदम लहरा रही है, तिरंगे के समान खूब लहरा रही है।
समुद्रों में भी यह लहरा पानी को हिला रही है, नदियों के पानी को हिला रही है, पेड़ पौधों को जो है झकझोर रही है, और इसे करते हुए हमारे शरीर को भी झकझोर कर जाती है। यही है बच्चों बरसात की आती हवा। इसके आगे पंक्ति सुनिए, कहता है वह खेलती तरुमार से, वह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अट खेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। वह खेलती है किससे? तरु माल से। तरु मने पेड़, माल मने से माला। जैसे लग रहा है कि पेड़ों की माला है, उससे वह जो है खेलती हुई आ रही है। वह खेलती है हर डाल से, वह प्रत्येक डाल से, प्रत्येक शाखा से वह खेलती हुई, उसको झकझोरती हुई वह आती है, हमारे शरीर को स्पर्श करती है। हर एक लता के जाल से, जहाँ लताएं जो है एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, उसकी जो है जाल रूपी जो बुना हुआ है, उसको भी स्पर्श करती हुई, उसके साथ अटखेलियाँ करती हुई, है ना, वह जो है इतराती हुई, हिलाती डुलाती, है ना, अटखेलियाँ मतलब किलोल करती हुई, इस प्रकार से वह इठलाती हुई यह हवा हमारे पास इतराती हुई आती है। यह बरसात की हवा। आगे का पंक्ति है, यह सुन से होकर प्रकट, नौ हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। यह सुन से होकर प्रकट होती है। जहाँ सुन, जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं सुन 0, है ना, उसके बाद 1 2 शुरू करते हैं, उसी प्रकार से सुन से शुरुआत होती है इस हवा की प्रकटता, और फिर ये नए हर्ष उल्लास के साथ ये आगे बढ़कर झपट जाती है। ये हर अंग से लिपट जाती है, हमारे शरीर के एक एक अंग से यह जो है स्पर्श करती है। आनंद जो है सरसाती, हमें बहुत आनंदित अनुभव होती है। यह बरसात की ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को स्पर्श कर जाती है। तो ये रहा बच्चों आपका बरसात की आती हुई हवा, आती हवा, अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ कहता है। बच्चों अब जो है प्रश्न उत्तर है, जो 10 अब इसी से हम दे रहे हैं प्रश्न उत्तर, समझा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, प्रश्न है आपका, पहले आइए मौखिक से शुरू करते हैं। कवि किस हवा का वर्णन कर रहे हैं? तो बच्चों आंसर है कवि बरसात की हवा का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों कि वर्षा धुले आकाश से का क्या अर्थ स्पष्ट, इसका क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा जिस प्रकार से कपड़े को भिगो देती है, आपको भिगो देती है, धुल जाता है, उस प्रकार से उस हवा को भी लग रहा है कि वह जो है भिगो कर उन्हें ठंडापन करके हमारे पास देती है। तो वर्षा रूपी पानी से धुला हुआ आकाश। आगे का क्वेश्चन है, कवि ने बरसात की हवा को मंद मुस्काती क्यों कहा है? बच्चों कवि हरिवंश राय बच्चन ने बरसात की हवा जो है बिल्कुल देखिएगा ठंडी ठंडी मंद मंद धीरे धीरे चलती है बच्चों, बहुत शीतलता प्रदान करती है। जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे चलकर मुस्कुराती हुई हमारे शरीर से स्पर्श करती है, इसलिए इसे मंद मुस्काती हवा कहा गया है। आगे क्वेश्चन है बच्चों, झकझोरती लहराती हुई कौन आती है? तो झकझोरती हुई लहराती हुई ये बरसात की हवा आती है। यह हवा किस प्रकार आनंद बिखेरती है? यह हवा जो है
एकदम बिल्कुल ठंडी और सरसराती हुई हमारे शरीर को स्पर्श करती है और इस प्रकार से हमें यह बहुत ही आनंद दे जाती है, बहुत ही उष्ण से माने गर्मी में भी हमारे प्रत्येक शरीर के अंग को जो है लिपट कर वह हमें जो है आनंदित कर जाती है, मतलब आनंद बिखेरती है। आगे क्वेश्चन है बच्चों कि संपूर्ण प्रकृति को कौन आनंदित करती है? आंसर है आपका संपूर्ण प्रकृति को बरसाती हवा आनंदित करती है। आगे क्वेश्चन है बच्चों, बरसात की हवा आनंद इसलिए देती है क्योंकि वह जो है शीतलता और सुखदायी होती है। वह वृक्ष धुल जाते हैं, हाँ बच्चों, वह जो है शीतलता और सुखदायी होती है इसलिए। आगे क्वेश्चन है, धरती और आकाश दोनों के प्रति सरसाती हवाओं का व्यवहार कैसा होता है? 3 ऑप्शन है इसका आंसर में। धरती और आकाश दोनों को भिगो देती है, धरती और आकाश दोनों से अटखेलियाँ करती है, धरती और आकाश दोनों को झकझोर देती है। तो बच्चों आंसर है धरती और आकाश दोनों से अटखेलियाँ करती है। ठीक है बच्चों, आज का जो है यहीं पर रहेगा, है ना, समापन कर रहे हैं। कल इसके आगे हम प्रश्न उत्तर पूरा, है ना, समझाएंगे, फिर इसके आगे का प्रश्न उत्तर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।